दिलशाद मुझे कह रहा था मेरे साथ तल्लक रखोगी तो फिर ड्यूटी पे रखूंगा। बायोमेट्रिक कर रही थी मैं इधर, तो इधर से मुझे देखा था डॉक्टर अमाद शाह ने। इसने मेरी गर्दन से मुझे ऐसे पकड़ के ना, इसने मुझे कह दिया है कि तुम मेरी वाइफ। पूरा हुआ अवॉइड करने लग गया। बाद में मुझे कहता है तुम तो मेरे लेवल की नहीं हो। इतने दिन से हम कभी किसी थाने में घूम रहे हैं, कभी किसी थाने में, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त फैसलाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। ये वो हॉस्पिटल है जहां कुछ रोज़ पहले वहां की सिक्योरिटी गार्ड, खातून सिक्योरिटी गार्ड के साथ इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, डीएमएस और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने मिलकर इसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। और उसके बाद जब इसे इंसाफ मिलता हुआ नज़र ना आया तो इस खातून ने अपनी गर्दन पर जो तेज़धार जो ब्लेड होता है उसके साथ गला काटकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की। ये सारा वाक़या पेश कैसे आया और किस तरह से कौन डॉक्टर हैं जिन्होंने इस खातून के साथ जो इस तरह की हरकत की है, और उसके बाद क्या पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है या अभी भी ये मुल्ज़मान दन-दनाते फिर रहे हैं। हमारे साथ नफीसा मौजूद है जो इसी हॉस्पिटल में तकरीबन 3 माह पहले सिक्योरिटी की नौकरी लेकर यहाँ पर काम कर रही थी, और उसके बाद इसके साथ जो कुछ भी हुआ हम इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा, आप बताइएगा कि आप 3 माह पहले यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई थी और नौकरी हासिल की है आज यहाँ। जी जी, मैं 3 माह पहले इधर आई हूँ अक्टूबर में। तो बायोमेट्रिक कर रही थी मैं इधर, तो इधर से मुझे देखा था डॉक्टर अमाद शाह ने। तो उन्होंने भेजा उस्मान आदमी बंदे को कि इसको, ये लड़की को ऊपर लेके आओ। ऊपर लेके गए हैं तो मुझे बोला आपकी ड्यूटी लग जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। टिकटॉक बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ, तुम्हारे लिए इधर कोई रूल नहीं है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, हर चीज़ अवेलेबल होगी। ये कौन कहता था आपको? डॉक्टर अमाद शाह। वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? जी, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी वाइफ़ हो। अपने, डायरेक्टली आपके साथ ये बात हाँ कह दी जी, उन्होंने? 2-3 दिन बाद की बात है। अब अपनी हस्बैंड को छोड़ो, वो तुम्हारे खर्चे अफ़ोर्ड नहीं कर रहा, आप मुझसे शादी करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो बाद में उसने अपना काम निकाला, ज़बरदस्ती की मेरे साथ। ज़बरदस्ती करके बाद में मुझे छोड़ दिया। बाद अच्छा, में, जब आपके साथ उसने ये बात कही थी कि आज के बाद आप मेरी वाइफ हो, आप अपने शोहर को छोड़ दो, वो आपके साथ आपके अखराजात पूरे नहीं करता होगा या जो भी उसने लालच दिया होगा, तो उसने जब पहली दफ़ा आपके साथ ज़्यादती की थी, तो आपकी रज़ामंदी से हुआ था ये सारा कुछ? रज़ामंदी से इस तरह हुआ है, रज़ामंदी से मैं रूम में गई हूँ। जो काम हुआ था वो रज़ामंदी से नहीं था हुआ। रूम में मैं गई हूँ, इसने मुझे बुलाया है और इसने मेरी गर्दन से मुझे ऐसे पकड़ के ना, इसने मुझे कह दिया है कि तुम मेरी वाइफ़ हो, आज के बाद तो तुम भी मेरी वाइफ़ रहोगी, तुमसे मैं शादी करूँगा। और फिर इसने ना मेरे साथ वो काम किया, ठीक है? बाद में मैंने कुछ दिन इसे देखा, तो ये अवॉइड करने लग गया। जब उसका काम पूरा हो गया था। हाँ, काम पूरा हुआ, अवॉइड करने लग गया। बाद में मुझे कहता है तुम तो मेरे लेवल की नहीं हो, तुम मेरा लेवल नहीं हो। फिर मेरी दोस्त थी, कहता था उसे भी साथ लेके आओ, नुमायरा नाम है उसका। अच्छा, नफीसा, ये जो आपके साथ नाज़ेबा हरकत की थी, ये डॉक्टर ने इसी हॉस्पिटल में की थी या किसी और जगह पर लेके गया? इसी हॉस्पिटल में डेंटल वार्ड में इनके ऑफिस में ही हुई थी। फिर मैंने अशरफ साहब है इधर के, इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, अशरफ साहब, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप बात करें या मेरी ड्यूटी चेंज करवाएँ। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये बात पूरे हॉस्पिटल में खुद घुमाई, उनसे पैसे खाए हैं, सारा कुछ किया है, इधर सब कुछ होता है। क्या आपने इस एफआईआर में एक डॉक्टर अमाद अयूब हैं और उसके अलावा डीएमएस हैं, एएमएस हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आपने लिखवाया, इन तमाम लोगों ने आपके साथ मिलकर ये काम किया था? उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी अशरफ साहब से, जिसको मैंने बताया था। उधर एक और इवनिंग के इंचार्ज थे हमारे, असगर साहब, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ, इतने अजीम बंदे हैं वो। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इवनिंग में ले आएँ, मॉर्निंग में मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया दिलशाद से, जो हमारा सुपरवाइज़र है मॉर्निंग का। तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, इवनिंग में आ गई हूँ मैं। इवनिंग में फिर इन्होंने ना वही सीन शुरू कर दिया है, तंग करने वाला, ठीक है ना? फिर दिलशाद वगैरह ने? दिलशाद ने, दिलशाद मैं आती रही हूँ, मेरी अटेंडेंस लिस्ट लगाता। 1 छुट्टी होती थी, 5 छुट्टियाँ लगाता होता था।
रजिस्टर में ही 5 लिख देता होता था। सैलरी भी पूरी नहीं था देता। 37 पीछे से आ रही है, 20 भी पूरी नहीं हमें दे रहे। एक बार इसने 12,250 दिया है, एक बार इसने 16,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद डीएमएस अली असगर के पास मैं गई हूँ कि मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन क्यों लिखी है आपने? उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी है कि ये ऑन ड्यूटी नहीं है, ठीक है। 25 को मैं छुट्टी पे थी, 25 को मैं छुट्टी पे थी, तो मैं मौजूद कैसे होना था ड्यूटी पे जब मैं। अच्छा, इस तरह के हॉस्पिटल्स में तो खवातीन अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए लेकर आती हैं। यहाँ जिस हॉस्पिटल में आपके साथ ये नाजेबा हरकत की गई और करने वाले भी डॉक्टर और इसी हॉस्पिटल का अमला है, तो आप नहीं समझती कि इस हॉस्पिटल में आने वाले जो साइलीन हैं, जो इलाज मुआवजा के लिए अपने बच्चों को लेकर आते हैं, वो माएँ बहनें किस तरह से महफूज हो सकती हैं, या उनकी इज्जतें आप समझते हैं कि इस हॉस्पिटल में महफूज होंगी? ये मरीम नवाज को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मामले में एक्शन लें, ठीक है। जो जो इधर बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी हैं इधर गार्ड्स बेचारी, वो चुप करके बर्दाश्त कर रही हैं, वो नहीं लड़ी। जिस तरह मैंने हिम्मत की है ना, वो नहीं करी, ठीक है। डॉक्टर अली असगर डीएमएस ने कंप्लेन मेरी लिख दी, ठीक है ना, रिटर्न लेटर लिख दिया। मैंने फिर पूछा क्यों लिखा है? उन्होंने कहा कि आप ऑन ड्यूटी नहीं थी। मैंने कहा 25 को तो मेरी छुट्टी थी, ठीक है, बात खत्म होगी। मैं ड्यूटी पे आई हूँ, दिलशाद ने मेरी हाजिरी नहीं लगाई। फिर आई हूँ, फिर नहीं लगाई। तीसरे दिन आई हूँ, फिर नहीं लगाई। वजह क्या थी, आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते थे ये? वो इसलिए नहीं लगा रहे कि ये हमारे साथ गलत रिलेशन रखे हैं। रखोगी तो ड्यूटी पे रखेंगे, नहीं तो फारग कर देंगे। पहले डॉक्टर अमाद अयूब ने किया, फिर उसके बाद ये लोग कहते रहे कि हमारे साथ गलत रिलेशन रखो। ये कहने लग गए हैं। तो ये आपने जो यहाँ के एमएस को नहीं बताया जाकर? एमएस से मिलने ही नहीं थे देते। कौन नहीं मिलने देता था? जब एमएस के रूम के बाहर जाके बैठी थी हम, तो अशरफ साहब आ गए थे कि कंट्रोल रूम में आओ, आपके सारे मसले हम हल करते हैं। हमें ले आए थे नीचे, इन्होंने हमें मिलने ही नहीं दिया। उनके नॉलेज में है ये सारा वाकया जो भी हुआ है? मुझे नहीं पता उनके नॉलेज में है या नहीं, ये बात पहुंचाते नहीं है, एमएस तक ये बात पहुंचाते ही नहीं है। तो नफीसा, आपने डॉक्टर अमाद को दोबारा नहीं कहा कि आपने मेरे साथ जो हरकतें की है, जो मेरे साथ वादा किया था, अब वो वादा पूरा करो, या फिर जो कुछ हुआ है मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो करूंगी? तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा था? मैंने डॉक्टर माद को कहा था, डॉक्टर माद कह रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगी? मेरे तो पुलिस वाले जानने वाले हैं, मेरे ये जानने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं होना। जो भी होगा तुम्हारा ही होना है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना, ठीक है। फिर मैं गई हूँ, मुझे पता चला है हमारे इंचार्ज है सिक्योरिटी के डीएमएस तलहा, उनके रूम में गई हूँ कि मेरी दिलशाद हाजिरी क्यों नहीं लगा रहा। वो ऐसे मुझे कह रहा है, तो आगे से वो कह रहा है कि जैसे दिलशाद कह रहा है कर लो। दिलशाद मुझे कह रहा था मेरे साथ तल्लक रखोगी तो फिर ड्यूटी पे रखूंगा, नहीं तो ये मैं। कौन कहता था? दिलशाद नहीं, आप जिसके पास शिकायत लगाने के लिए गई, DMS, वो भी आपको कहता कि जो वो कहते हैं वैसे ही करो? वो कह रहा था अपने सुपरवाइजर दिलशाद से बात करो, वो जैसे वो कहता कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने इधर से इंसाफ लेके जाना, नहीं तो मैं मर के जाऊंगी। आगे से वो कह रहे हैं कुंडी लगाओ आहिस्ता से, तो इसका हल ना इधर ही कर लेते हैं। ये किसने कहा? तलहा ने, तलहा डीएमएस ने। फिर मैंने कहा मैं यहाँ से मर के जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन खुद को हाथ नहीं लगाने। इधर गुलदान पड़ा हुआ था, मैंने पकड़ के अपने सर में मार लिया, ठीक है। मार के तो ये कहता है ठीक है मर जाओ मर जाओ, कह के ना मेरे ऊपर से गुजर के चला गया। ये तलहा कहता? हाँ जी, तलहा कहता है। उसके बाद नफीसा, इतना बड़ा हादसा हो गया हॉस्पिटल में, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उसके ऑफिस में मैंने, या मेरे साथ जो भी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन्होंने, तो इस दौरान किसी भी हॉस्पिटल की बड़ी इंतजामिया को नहीं पता चल सका? सबको ही पता है को इधर होता ही ये कुछ है। इस इस हॉस्पिटल में होता ही हॉस्पिटल यही में कुछ है? होता ही ये कुछ है, यारियां चक्कर है, जिसकी चक्कर है ना, जिसके साथ वो इधर ड्यूटी पे ऑन है। जिसने कह दिया कि मैंने ये काम नहीं करना, वो ड्यूटी से फारग है। हमने कह दिया हमने ये काम नहीं करना, मेरी दोस्त है नुमायरा, उसे भी फारग कर दिया ड्यूटी से, मुझे भी फारग कर दिया, ठीक अच्छा, है। अब आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो उसके बाद आपने ये जो खुदकशी करने की कोशिश की है, ये क्यों की थी? ये इसलिए की है, कितने दिन से हम कभी किसी थाने में घूम रहे हैं, कभी किसी थाने में, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। डॉक्टर माशा लोग, तलहा, अली असगर डीएमएस, अली असगर डीएमएस तो उधर भी वुमेन ऑफिस में जो है ना, उधर उधर थाने भी में? आके थाने में भी ना ऐसे अकड़ रहा था, बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा था उधर भी, ठीक है ना।
कोई भी सुन नहीं रहा, उधर भी नहीं सुन रहे हमारी बात। इसके बाद आपने ये सोचा कि यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिलना, तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूँ। मैं फिर एंड मेरा हाल था खुदकुशी कर लूं। इनकी वजह से मुझे डिवोर्स हो गई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, इनकी वजह से, इन सब की वजह से। आपने हमें बताया कि वो जो डॉक्टर जिसने आपके साथ ये ज्यादती की है, उसकी वाइफ भी आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही है, वो क्यों कर रही है? आज उसकी 2 कॉल्स आई हैं, वो कह रही है मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं क्या बात हुई है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने कहा सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, ठीक है। पहले जिन्होंने 7 न्यूज़ वालों ने ना लिया था ना मेरा बयान वगैरह, जो भी इंटरव्यू हुआ था, अब वो कह रहे हैं आपने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, सारे लोग मिले हुए हैं उनके साथ? अब सब उसके साथ मिल गए हैं, सब आपको मिल गए। लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा? जी मुझे लगता है मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दें। और ऐसे हॉस्पिटल में जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको लगाम डालनी चाहिए। लगाम डालनी चाहिए। इधर है अली असगर डोगर, डोगर है, सुपरवाइजर है नाइट का। उसने हमें औरतों पे तशद्दुद भी किया, मारपीट भी की। मुझे उसने ऐसे धक्का दे के नीचे फेंका, मेरा सर भी फटा, मेरा सर सारा डैमेज है। ये मेरी नेक देखें, ये जो मैंने अटेम्प्ट किया है ना, ये इनकी वजह से किया है। एंड वाला हाल ये था, मेरी सुनते नहीं थे, किसी पुलिस वालों ने मेरी सुनी नहीं है। उनकी जमानतें भी हो गई हैं, सारा कुछ हो गया है, वो फिर ड्यूटियां भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही जा रहे हैं वेट करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस ये कह रहे हैं। ऐसा अगर आपको इंसाफ ना मिला और ये मुल्जमान दंदनाते फिरते रहे, मेरी आपको मौत प्रेशराइज के करेंगे? मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। कौन आपकी मौत का जिम्मेदार होगा अगर आपको इंसाफ ना मिला, या फिर ये जो मुल्जमान है गिरफ्तार ना हुए? जहाँ पे मैंने केस किया है वो जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। तो पुलिस ने आपको क्या कहा? मुकदमा तो आपका दर्ज हो गया कि हम कब तक इनको गिरफ्तार कर लेंगे? उन्होंने कह दिया इनकी जमानतें रात को हो गई हैं, उनकी रात को ही जमानतें हो गई हैं, कल ही उन्होंने जमानतें करवा ली हैं। फिर आपको लगता है कि आपके मुल्जमान जिन्होंने आपकी इज्जत को तार तार किया है वो गिरफ्तार होंगे? आई डोंट नो। वज़ीर आला पंजाब से वो इस तरह के वाक़यात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, और ये तो वाक़या भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, और हॉस्पिटल के अंदर कोई और करने वाला नहीं बल्कि यही डॉक्टर साहिबान है जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं। ये हमारी गरीब बहन जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, इन बच्चों के 2 वक़्त की रोटी के लिए इसने तकरीबन 3 माह पहले यहाँ पर नौकरी ली, और उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह के हवस के पुजारी जो डॉक्टर साहिबान हैं, जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं, उन्होंने अपनी गंदी नज़रें इस बेबस और बेसहारा खातून पर रखना शुरू कर दी। इसको लालच दिया कि मैं आपके तमाम अखराजात को पूरा करूँगा, आपसे शादी करूँगा। फिर उसके बाद जब उसने अपनी हवस को पूरा कर लिया, तो यकीनन ऐसे लोगों का इसी तरह की जो गरीब ख़वातीन होती है, उनकी इज़्ज़तों को निशाना बनाना होता है। लेकिन जब इस खातून ने अपना मुतालबा रखा, जब ये शख्स इसको अवॉइड करने लगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वही जो इस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का जिस्म नोचने वाला जो एक गैंग है, जो ऐसे डॉक्टरों की सरपरस्ती करता है, ऐसी गरीब बच्चियों को जो है वो डॉक्टरों के सामने पेश करता है, और फिर उसके बाद खुद भी मज़े लेते हैं। खुद यूज करके फिर आगे हवाले कर देते हैं कि अब तुम इनको बोलो कि ड्यूटी से फारग कर देंगे तुम्हें, नहीं तो हमारे साथ ये काम करो, नहीं तो हम ड्यूटी से फारग कर देंगे। ये वज़ीर आला साहिबा, आप यकीनन इस वाक़या पर नोटिस लेंगी और इन तमाम मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करवाने के भी अहकामात जारी करेंगी, क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल्स में हमारी माएँ-बहनें अपने बच्चों का इलाज मुआलजे के सिलसिले में यहाँ आती हैं। तो सोचें, जो डॉक्टर हज़रात अपने ही कोलीग, अपने ही स्टाफ़ के साथ इस तरह की गंदी नज़रें रखते हैं, तो वो दूसरों की माँ-बहनों को किस अच्छी निगाह से देखते होंगे। तो ये हमारा वीडियो बनाकर आपके सामने इस खातून को लाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस खातून को इंसाफ नहीं मिल रहा था। इसके शोहर ने इस वाक़ये के बाद छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे यकीनन अब इनको एक छत की तलाश होगी। ये सारा दिन हमारे साथ घूमते रहे हैं। इनको जहाँ भी इनके अपने प्यारों का घर है वहाँ पर हम इनको लेकर गए। किसी ने भी इनको घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इसका कसूर सिर्फ ये था कि ये इज़्ज़त के साथ इन 2 बच्चों का पेट पालना चाहती थी, और उस शख्स ने जिसने इसका साथ देना चाहिए था, उसने जब मुश्किल वक़्त में इसका साथ छोड़ दिया, तो अब ये आखिरकार जाए तो जाए कहाँ?
अब पुलिस अफसरान से भी मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे गलीज लोगों के खिलाफ आप कब हरकत में आएंगे, कब इस तरह की हमारी बहनें बेटियां जो है वो अपनी इज्जतों को तार तार करवाती रहेंगी। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो फैसलाबाद का है, इस हॉस्पिटल के अंदर इस बहन की इज्जत को तार तार किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बहन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इसके साथ इसकी इज्जत को तार तार करने वाले जल्द कैफरे करदार तक होंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।